यह कथा उस समय की है जब न समय था न स्थान, न दिन था न रात, न सूर्य था न चंद्रमा न तारे और न ही आकाश गंगाएं। सर्वत्र केवल घोर अंधकार और गहरा सन्नाटा व्याप्त था। उस स्थिति को वेदों ने प्रलय कहा है। उस महाशून्य में केवल एक ही सत्ता विद्यमान थी, सदाशिव। वे निराकार थे, निर्गुण थे। उनका कोई रूप रंग नहीं था। वे केवल एक चेतना और ऊर्जा के रूप में थे। उस निराकार ब्रह्म के मन में एक विचार आया, एको हम बहुश्यामा। मैं एक हूं, अब मैं अनेक हो जाऊं। इस संकल्प के साथ ही उस निराकार शक्ति ने स्वयं को दो भागों में विभक्त कर लिया। शिव पुरुष, परम चेतना, शक्ति प्रकृति आदि शक्ति, परम ऊर्जा। यही शिव और शक्ति सृष्टि के माता पिता बने। उन्होंने मिलकर एक अदृश्य लोक का निर्माण किया जिसे शिवलोक कहा गया। इसके पश्चात सृष्टि के संचालन के लिए उन्होंने एक पुरुष का निर्माण किया। उस पुरुष के अंग अंग से नीले रंग की आभा निकल रही थी और वे सौम्य थे। शिव ने उनका नाम रखा विष्णु। शिव जी ने विष्णु जी को आदेश दिया, तुम तपस्या करो ताकि सृष्टि का निर्माण हो सके। भगवान विष्णु ने शिव की आज्ञा पाकर कठोर तपस्या की। उनकी तपस्या से उनके शरीर से जल की धाराएं बह निकली। वह जल इतना बढ़ा कि उसने पूरे ब्रह्मांड के शून्य को भर दिया। इसे नार जल कहा गया। चूंकि विष्णु जी ने उस जल में शयन अयन किया, इसलिए वे नारायण कहलाए। वे उस प्रलय सागर क्षीर सागर में शेषनाग की शैया पर योग निद्रा में लीन हो गए। अध्याय 1। ब्रह्मा का जन्म और मैं कौन हूं का प्रश्न। करोड़ों वर्षों तक भगवान नारायण योग निद्रा में रहे। फिर उस परम सत्ता की इच्छा से विष्णु जी की नाभि से एक अद्भुत कमल नाल प्रकट हुई। वह कमल कई योजन लंबा था और सूर्य की भांति चमक रहा था। उस कमल के पुष्प से एक चतुर्मुखी 4 मुख वाले पुरुष का जन्म हुआ। ये थे ब्रह्मा। ब्रह्मा जी ने आंखें खोली। उन्होंने चारों दिशाओं में देखा। उन्हें अपने सिवाय कोई नहीं दिखा। चारों तरफ केवल अनंत गहरा सागर था और वह कमल का फूल जिस पर वे बैठे थे। ब्रह्मा जी के मन में प्रश्न उठा, मैं कौन हूं? मैं कहां से आया हूं? मेरा उद्देश्य क्या है? इस कमल को धारण करने वाला कौन है? अपने जन्म का रहस्य खोजने के लिए ब्रह्मा जी उस कमल की नाल के सहारे नीचे की ओर उतरे। वे सैकड़ों वर्षों तक नीचे उतरते रहे, लेकिन उन्हें उस नाल का अंत छोर नहीं मिला। हार कर वे वापस कमल के फूल पर आ बैठे और ध्यान करने लगे। सैकड़ों वर्षों की तपस्या के बाद उन्हें एक शब्द सुनाई दिया, तप तप। इसी तपस्या के फलस्वरूप उन्हें भगवान विष्णु के दर्शन हुए जो शेषनाग पर लेटे हुए थे। अध्याय 2। अहंकारों का टकराव। ब्रह्मा जी ने जब विष्णु जी को देखा तो वे उन्हें पहचान नहीं पाए क्योंकि वे माया के प्रभाव में थे। ब्रह्मा जी ने विष्णु जी को सोते हुए देखा तो उन्हें क्रोध आया। उन्होंने विष्णु जी को जगाते हुए कहा, उठो, तुम कौन हो और मेरे द्वारा रचित इस जगत में इतनी निश्चिंतता से कैसे सो रहे हो? मुझे देखो, मैं इस जगत का पितामह ब्रह्मा हूं। भगवान विष्णु जगे। उन्होंने ब्रह्मा जी को मुस्कुराते हुए देखा और कहा, आओ वत्स, स्वागत है तुम्हारा। मेरा तेज देखकर तुम ठीक तो हो? वत्स शब्द सुनते ही ब्रह्मा जी का अहंकार आहत हो गया। वे क्रोधित होकर बोले, तुमने मुझे पुत्र कैसे कहा? मैं सृष्टि का रचयिता हूं, मैं स्वयंभू हूं, तुम मेरा आदर करो। विष्णु जी ने शांत स्वर में कहा, ब्रह्मा, तुम भूल रहे हो, तुम्हारा जन्म मेरी ही नाभि कमल से हुआ है। मैं तुम्हारा जनक हूं, इसलिए तुम मेरे पुत्र समान हो। ब्रह्मा जी यह मानने को तैयार नहीं थे। नहीं, मैं श्रेष्ठ हूं। नहीं, मैं श्रेष्ठ हूं। देखते ही देखते रक्षक और रचयिता के बीच एक भयंकर विवाद शुरू हो गया। यह विवाद केवल बातों तक सीमित नहीं रहा। दोनों ने अपने अपने घातक अस्त्र शस्त्र उठा लिए। अध्याय 3। प्रलयंकारी युद्ध। क्षीर सागर का शांत वातावरण अब युद्ध भूमि बन चुका था। ब्रह्मा जी ने विष्णु जी पर प्रहार किया और विष्णु जी ने उसका उत्तर दिया। उनके अस्त्रों के टकराने से ब्रह्मांड कांपने लगा। अभी सृष्टि ठीक से बनी भी नहीं थी कि उसके विनाश का खतरा मंडराने लगा।
अंत में क्रोध के आवेश में आकर दोनों ने अपने सबसे विनाशकारी अस्त्रों का संधान कर लिया। ब्रह्मा जी ने पाशुपतास्त्र उठाया, विष्णु जी ने माहेश्वरास्त्र उठाया। ये दोनों अस्त्र साक्षात मृत्यु थे। यदि ये दोनों आपस में टकरा जाते तो न केवल वे दोनों समाप्त हो जाते, बल्कि आने वाले समय और सृष्टि की संभावना भी सदा के लिए भस्म हो जाती। प्रलय की अग्नि भड़कने ही वाली थी। देवता जो अदृश्य रूप में थे भयभीत हो गए। अध्याय 4। अग्निस्तंभ का प्राकट्य। ठीक उसी क्षण जब दोनों अस्त्र एक दूसरे से टकराने वाले थे, एक चमत्कार हुआ। उन दोनों के बीच एक भीषण गर्जना के साथ एक विशाल अग्निस्तंभ प्रकट हुआ। यह कोई साधारण अग्नि नहीं थी, यह क्रोध सूर्यों से भी अधिक तेजस्वी थी। इसकी कोई शुरुआत आदि नहीं दिख रही थी और न ही कोई अंत। यह पाताल को चीरकर नीचे जा रहा था और आकाश को चीरकर ऊपर जा रहा था। इस स्तंभ से का निरंतर नाद ध्वनि निकल रहा था। उस अग्निस्तंभ के प्रकट होते ही ब्रह्मा और विष्णु के चलाए हुए दोनों महाविनाशकारी अस्त्र पाशुपतास्त्र और माहेश्वरास्त्र उस स्तंभ की ओर खींचे चले गए और उसमें समाकर शांत हो गए। जैसे एक विशाल अग्नि छोटी सी चिंगारी को निगल लेती है। ब्रह्मा और विष्णु स्तब्ध रह गए। उनका युद्ध रुक गया। उनका अहंकार भय और आश्चर्य में बदल गया। उन्होंने आपस में कहा, यह क्या है? यह अग्निपुंज कहां से आया? इसका न कोई आधार दिख रहा है, न शिखर। यह तो अद्भुत है। दोनों ने निर्णय लिया, हमें इस तीसरे रहस्यमयी तत्व का पता लगाना होगा। व्यर्थ लड़ने से अच्छा है कि हम इसकी खोज करें। अध्याय 5। आदि और अंत की खोज। दोनों ने एक समझौता किया। विष्णु जी ने कहा, मैं नीचे की ओर जाता हूं इसकी जड़ मूल खोजने। ब्रह्मा जी ने कहा, मैं ऊपर की ओर जाता हूं इसका शिखर अंत खोजने। भगवान विष्णु की यात्रा। विष्णु जी ने एक विशाल वराह का रूप धारण किया। वराह में खोदने और नीचे जाने की शक्ति होती है। वे 1000 वर्षों तक प्रकाश की गति से उस अग्निस्तंभ के सहारे नीचे पाताल की गहराइयों में जाते रहे। वे नीचे जाते गए, लेकिन उस स्तंभ का कोई अंत नहीं मिला। वह अनंत था। विष्णु जी थक गए। उन्हें समझ आ गया कि यह कोई साधारण शक्ति नहीं है, यह उनसे भी परे कुछ है। उन्होंने अपनी हार स्वीकार कर ली और वापस ऊपर की ओर लौटने लगे। ब्रह्मा जी की यात्रा। उधर ब्रह्मा जी ने एक हंस का रूप धारण किया। हंस में ऊपर उड़ने की क्षमता होती है। वे 1000 वर्षों तक ऊपर उड़ते रहे। वे आकाश गंगाओं को पार कर गए, लेकिन उस अग्निस्तंभ का शिखर उन्हें दिखाई नहीं दिया। वह स्तंभ बढ़ता ही जा रहा था। ब्रह्मा जी भी थकने लगे थे, लेकिन उनका अहंकार अभी भी जीवित था। वे हार मानकर खाली हाथ लौटना नहीं चाहते थे। अध्याय 6। केतकी का फूल और ब्रह्मा का षड्यंत्र। जब ब्रह्मा जी ऊपर की ओर उड़ रहे थे और निराश हो चुके थे, तभी उन्होंने देखा कि उस अग्निस्तंभ के ऊपर से एक केतकी का फूल नीचे गिर रहा है। ब्रह्मा जी ने उस फूल को रोका और पूछा, हे पुष्प, तुम कौन हो और कहां से आ रहे हो? केतकी के फूल ने उत्तर दिया, मैं इस अग्निस्तंभ के मस्तक पर चढ़ाया गया था। मैं वहां से गिर रहा हूं। मुझे गिरते हुए ही करोड़ों वर्ष बीत चुके हैं, लेकिन मैं अभी तक जमीन पर नहीं पहुंचा। इस स्तंभ का कोई अंत नहीं है। ब्रह्मा जी की आंखों में एक चमक आ गई। उन्होंने सोचा, मुझे अंत तो नहीं मिला, लेकिन अगर मैं इस फूल को अपनी गवाही बना लूं तो मैं विष्णु को हरा सकता हूं। ब्रह्मा जी ने केतकी के फूल को प्रलोभन दिया, सुनो, तुम मेरे साथ चलो और विष्णु के सामने गवाही देना कि मैंने इस स्तंभ का शिखर देख लिया है और मैं तुम्हें वहां से लेकर आया हूं। केतकी का फूल ब्रह्मा जी के प्रभाव में आकर झूठ बोलने के लिए तैयार हो गया। अध्याय 7। सत्य का प्रकटीकरण और शिव का जन्म। ब्रह्मा और विष्णु पुनः उसी स्थान पर मिले जहां से उन्होंने यात्रा शुरू की थी। भगवान विष्णु ने हाथ जोड़कर विनम्रता से कहा, हे अज्ञात शक्ति, मैं आपकी थाह नहीं पा सका। मैं हार गया। मैं इस स्तंभ का मूल खोजने में असमर्थ रहा। ब्रह्मा जी अभिमान से भरकर बोले,
लेकिन मैंने खोज लिया। मैं इसके शिखर तक गया था। देखो, प्रमाण के रूप में मैं वहां से यह केतकी का फूल लाया हूं। यह फूल गवाह है। केतकी के फूल ने भी झूठ बोल दिया। हाँ, ब्रह्मा जी मुझे इस स्तंभ के शिखर से लाए। जैसे ही यह झूठ बोला गया, वह अग्नि स्तंभ भयंकर क्रोध से प्रज्वलित हो उठा। उस स्तंभ के बीचों बीच से एक जोरदार विस्फोट जैसी ध्वनि हुई। स्तंभ फट गया और उसके भीतर से एक विराट पुरुष प्रकट हुए। उनके 3 नेत्र थे। उनके शरीर पर भस्म लगी हुई थी। जटाओं में चंद्रमा और गंगा थी। हाथों में त्रिशूल और डमरू था। वे साक्षात भगवान शिव थे। वे न बालक थे, न युवा, न वृद्ध। वे काल से परे थे। विष्णु जी ने उन्हें देखते ही पहचान लिया कि यह वही सदाशिव का साकार रूप है। विष्णु जी ने तुरंत नमः शिवाय कहकर उनकी स्तुति की। अध्याय 8। ब्रह्मा का दंड और भैरव की उत्पत्ति। भगवान शिव के प्रकट होते ही उनका क्रोध ब्रह्मा जी पर बरस पड़ा था। शिव जी गरज कर बोले, ब्रह्मा, तुम अपनी ही रचना के रचयिता होने का दंभ भरते हो और अपनी श्रेष्ठता सिद्ध करने के लिए तुमने असत्य का सहारा लिया। शिव जी ने उसी क्षण अपनी भौहों के मध्य से अपने एक गण को प्रकट किया, जिसका नाम था काल भैरव। शिव जी ने आज्ञा दी, भैरव, ब्रह्मा का वह 5वां सिर काट दो जिसने झूठ बोला है। उस समय ब्रह्मा जी के 5 सिर थे। आज्ञा पाते ही काल भैरव ने अपनी तलवार से ब्रह्मा जी का वह सिर काट दिया जिसने झूठ बोला था। इसीलिए आज ब्रह्मा जी के 4 सिर हैं। ब्रह्मा जी का अहंकार टूटकर चकनाचूर हो गया। वे भयभीत होकर शिव जी के चरणों में गिर पड़े और क्षमा मांगने लगे। शिव जी का न्याय और श्राप। शिव जी ने ब्रह्मा को क्षमा तो कर दिया, लेकिन एक दंड भी दिया, ब्रह्मा को श्राप। ब्रह्मा, तुमने पूजनीय होने की लालसा में झूठ बोला, इसलिए जाओ। इस पृथ्वी पर तुम्हारा कोई मंदिर नहीं होगा और न ही तुम्हारी पूजा की जाएगी। यही कारण है कि पूरी दुनिया में ब्रह्मा जी का केवल एक प्रमुख मंदिर पुष्कर में है। केतकी को श्राप। हे केतकी पुष्प, तुमने झूठी गवाही दी, इसलिए आज से तुम मेरी पूजा में वर्जित रहोगे। मुझे कभी केतकी का फूल नहीं चढ़ाया जाएगा। विष्णु को वरदान। इसके बाद शिव जी विष्णु जी की ओर मुद्दे और प्रसन्न होकर बोले, विष्णु, तुमने सत्य का पालन किया और विनम्रता दिखाई, इसलिए तुम आज से मेरे समान ही पूजनीय होगे। मेरे और तुम्हारे में कोई भेद नहीं होगा। अध्याय 9। शिवलिंग का रहस्य। भगवान शिव ने तब ब्रह्मा और विष्णु को उस अग्निस्तंभ का रहस्य बताया। उन्होंने कहा, हे पुत्रों, मैं ही परब्रह्म हूं। मैं ही वह बीज हूं जिससे तुम दोनों का जन्म हुआ है। मैं निराकार भी हूं और साकार भी। आज मैं इस स्तंभ लिंग के रूप में प्रकट हुआ हूं। यह मेरा निष्क्रिय निराकार रूप है। चूंकि मैं पहली बार लिंग, प्रतीक, चिन्ह के रूप में प्रकट हुआ हूं, इसलिए आज की यह रात महाशिवरात्रि कहलाएगी। शिव जी ने आगे कहा, भविष्य में जो भक्त मेरे इस लिंग स्वरूप शिवलिंग की पूजा करेगा, वह अत्यंत सरलता से मुझे प्राप्त कर लेगा। यह अग्नि स्तंभ अब छोटा होकर पर्वतों पर, अरुणाचल पर्वत और 12 ज्योतिर्लिंगों के रूप में पृथ्वी पर स्थापित होगा। अध्याय 10। रुद्र का जन्म। एक और कथा। सृष्टि की शुरुआत में जब ब्रह्मा जी ने मानसिक पुत्रों को जन्म दिया, तो उन्होंने सृष्टि को आगे बढ़ाने से मना कर दिया और तपस्या में चले गए। ब्रह्मा जी को बहुत क्रोध आया। उनका क्रोध उनकी भौहों के बीच इकट्ठा हो गया। उसी क्रोध से ब्रह्मा जी के ललाट से एक बालक प्रकट हुआ। वह बालक आधा नारी और आधा पुरुष था। वह जन्म लेते ही जोर जोर से रोने लगा। ब्रह्मा जी ने पूछा, तुम रो क्यों रहे हो? बालक ने कहा, मेरा नाम नहीं है, न मेरा कोई स्थान है। ब्रह्मा जी ने कहा, चूंकि तुम रोए हो, इसलिए तुम्हारा नाम रुद्र है। ब्रह्मा जी ने उन्हें 8 नाम, रुद्र, शत, भव, उग्र, भीम, पशुपति, ईशान, महादेव और 8 स्थान दिए। यही रुद्र भगवान शिव का साक्षात अवतार थे, जो ब्रह्मा के पुत्र के रूप में नहीं, बल्कि ब्रह्मा की सहायता के लिए लीला करने आए थे। वास्तव में शिव ब्रह्मा के दादा समान थे, लेकिन लीलावश वे पुत्र रूप में प्रकट हुए। उपसंहार। शिव का तत्व इस प्रकार, भगवान शिव का कोई जैविक जन्म नहीं हुआ। वे स्वयंभू हैं,
जो स्वयं से उत्पन्न हुए। वह अग्नि स्तंभ उनका आदि स्वरूप है जो बताता है कि ऊर्जा को न बनाया जा सकता है न मिटाया जा सकता है। जब हम पूछते हैं शिव का जन्म कैसे हुआ, तो उत्तर यही है, शिव का जन्म नहीं हुआ, शिव वे प्रकट हुए। वे उस समय भी थे जब कुछ नहीं था, और वे उस समय भी रहेंगे जब सब कुछ समाप्त हो जाएगा। यही कारण है कि शिव को महाकाल कहा जाता है, समय से भी परे। एक शिवम नमः शिवाय।